हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखें हमारे पास में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, वी हैव 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड योर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो आज के सेशन में हम जो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है ये समझने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज पे अटेंशन हियर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर क्या है। ठीक है, फिर हमें ये पता होना है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है। उसके बाद हमको जो है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का असली मीनिंग समझ में आएगा। वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ऑल्सो नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपकी पूरी टर्म जो है यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से हमारा क्या मतलब है, किसके लिए पढ़ते हैं हम, ये सारी चीजें पढ़ते हैं हम सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, और किस टाइप के सॉल्यूशंस के लिए, जो आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलके बना है। ठीक है, तो सॉल्वेंट सपोज आपका ए सॉल्वेंट है और बी आपका सॉल्यूट है। हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके लिए पढ़ते हैं, देखें सॉल्यूट पार्टिकल आपका नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, इट इज नॉन वॉलेटाइल। अब आप यहाँ पे देखो कि नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस जो होंगे दे विल नॉट एक्सर्ट एनी वेपर प्रेशर। आपके नॉन वॉलेटाइल जो सब्सटेंस हैं ये किसी भी टाइप का वेपर प्रेशर जो है वो क्रिएट नहीं करते हैं। तो होगा क्या, सॉल्यूशन में अभी भी जो वेपर प्रेशर आपका प्रेजेंट होगा वो किसकी वजह से होगा, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट। तो आप देखें कि यहाँ पे 2 डायग्राम बने हुए हैं। आप यहाँ पे देखो कि प्योर सॉल्वेंट मेरे पास में जब है, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर कंसिडर करेंगे हम PA0। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा PA0। और जब हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट A प्लस B दोनों को मिला दिया तो अब आपके सॉल्यूशन का एक नया वेपर प्रेशर निकल के आएगा। ठीक है, और वो वेपर प्रेशर आपके प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा या ज़्यादा, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो हम इसको कैसे समझेंगे, देखें जब हमारा सॉल्वेंट कैसा है, वॉलेटाइल है और उसका वेपर प्रेशर है PA0, इसमें हमने ऐड किया वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट B। ठीक है, तो जब B नॉन वॉलेटाइल है तो कोई वेपर प्रेशर नहीं बनाएगा ये, और वेपर प्रेशर नहीं बनाएगा तो अभी भी सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है जिसमें A और B दोनों प्रेजेंट हैं, वहां पे केवल और केवल किसकी वजह से वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, ओनली बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहाँ देखें आप, अब इस डायग्राम को देखो कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपके केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे थ्रू आउट दी बल्क एंड सरफेस पे भी, और सेकंड वाले इसमें अगर आप देखोगे तो कुछ आपके सॉल्वेंट हैं। ठीक है, और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही आपके वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, और कुछ आपके कौन है भाई, सम आर सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये वाले। ठीक है, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं। एंड नाउ वी नो दैट सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, इट विल नॉट क्रिएट एनी वेपर प्रेशर। तो आप यहाँ देखो, आप लोगों को केवल क्या दिख रहे होंगे, ओनली सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर, या बोले वेपर फॉर्म में हमें केवल और केवल सॉल्वेंट दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है कि इस वाली कंडीशन में आपका वेपर प्रेशर ज्यादा है या मोर वेपर क्रिएट हो रहे हैं जब आपका प्योर सॉल्वेंट है तब। और जब हमने सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया तो आप देखिए सरफेस जो आपकी है उस सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स आपके कौन से होंगे, या बोले कुछ पार्टिकल्स आपके सॉल्यूट के होंगे और कुछ पार्टिकल्स आपके सॉल्वेंट के होंगे। अब वेपराइज होने के लिए किसी भी सब्सटेंस को उसको सरफेस पे आना जरूरी है। किसी भी सब्सटेंस को सपोज मेरे पास में ये है, ठीक है, अब ये इसका सरफेस है, दिस इज सरफेस। तो सरफेस से, या हम बोले सरफेस को छोड़ के ही आपका जो ये पार्टिकल है वो कहाँ जाएंगे, वेपर फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज दिस इज अ फ्री सॉल्वेंट, अगर फ्री सॉल्वेंट है
ओनली सॉल्वेंट हमारे पास में अगर प्रेजेंट है, तो ध्यान देना केवल सॉल्वेंट अगर प्रेजेंट है यहाँ पे, तो आपकी सरफेस पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं और वो सरफेस को छोड़ के आपका वेपर फॉर्म में वेपराइज्ड हो रहे हैं। बट इन दिस केस जब हमारे पास में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं, तो सॉल्वेंट हमारी सरफेस पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के पार्टिकल हैं, तो जहाँ पे आपका सॉल्यूट का पार्टिकल बैठा हुआ है, जिस जगह पे सॉल्यूट पार्टिकल बैठा हुआ है, वहां से आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एक्सकेप नहीं कर सकते, ठीक है, उस जगह से ये छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इस वजह से आपका जो है वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, देखो कम हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज्ड, क्या बोलेंगे हम, डिक्रीज्ड वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि आपके एस्केपिंग टेंडेंसी अब सॉल्वेंट पार्टिकल्स या सॉल्वेंट कंपोनेंट की क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो सबसे पहले तो हमें ये सीखना था कि वेपर प्रेशर इन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्या मतलब है, कि जब भी हम किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, तो उस सॉल्वेंट का या बोले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इनिशियल सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इट इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो सबसे पहली तो हमारी ये चीज हो गई। अब हमें क्या देखना है कि लोअरिंग वेपर प्रेशर हुआ मतलब क्या, मैं इससे ये बोल दूं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इनिशियल आपका जो PA0 था माइनस, अब मान लो बाद में ये क्या हो गया, इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज होके सॉल्वेंट का PA हो गया। तो ये टर्म है आपकी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिजल्ट क्या हुआ हमारा कि नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एस्केपिंग इनटू द वेपर फेज, नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एस्केपिंग इनटू द वेपर फेज gets reduced and as a result the pressure exerted by the vapor phase is also reduced। मतलब आपका PA की वैल्यू हमेशा PA0 से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये PA0 आपका क्या है, फ्री सॉल्वेंट, या हम बोलेंगे, या इसको हम बोलेंगे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया जब हमने सॉल्यूशन को फॉर्म किया। तो अब हमें देखना है कि जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके से कैलकुलेट होगी, आप यहाँ पे देखो, हमें पता है राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ हमें पता है क्या होता है आपका राउल्ट्स लॉ। यहाँ पे हम बोलते हैं टोटल वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का, वो वेपर प्रेशर ऑफ A और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B के सम के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखें, हमने क्या बोला कि PB की वैल्यू तो क्या है, 0, क्योंकि आपका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, इट इज अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो इसका जो है हम बोले या PB पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट 0 हो जाएगा। तो आपका जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो केवल और केवल किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट की वजह से। तो PS इज इक्वल्स टू हो जाएगा PA। अब ध्यान रखें ये PA है, PA0 नहीं है, क्योंकि डिक्रीज हो गया है। अब आपको पता है राउल्ट लॉ से हमें ये भी पता है कि आपका प्रेशर किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्चर इनटू PA0, इसी के इक्वल होगा, ठीक है। किसके इक्वल है, आपके राउल्ट्स लॉ। एक राउल्ट्स लॉ आपका ये भी स्टेटमेंट है भाई कि किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन इनटू उसके प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर के इक्वल होगा किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये चीज लिख दी, यहाँ पे पुट की, तो आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आया XA इंटू PA0, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में हम क्या पढ़ रहे हैं, आपका ये है XA PA0। अब आपको पता है कि मैंने अपने कंपोनेंट कौन है, A और B, अपने सॉल्यूशन में कंपोनेंट है A एंड B। तो हम क्या लिखेंगे,
Na मोल फ्रैक्शन ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना होगा आपका, टोटल इक्वल टू 1, या मैं इसे क्या लिख दूंगी, आपका Na लिए हैं हमने, Nb लिए हैं, और आपको पता होना चाहिए कि XA की वैल्यू क्या होती है, Na अपॉन टोटल मोल्स। सिमिलरली XB मोल फ्रैक्शन ऑफ B आपका क्या होगा, Nb अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स आपके सॉल्यूशन में जितने भी प्रेजेंट हैं। अब आप यहाँ से देखो, इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, XA की वैल्यू है आपकी 1 माइनस XB लिखा जा सकता है इसे। अब इस वैल्यू को अगर मैं आपकी दी गई इक्वेशन में अगर पुट करूँ, फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या हमारे पास रिजल्ट आएंगे, देखें यहाँ से PS की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 माइनस XB इंटू PA0, ठीक है। अब इसे हम फर्दर जो है डिराइव करेंगे, देखो PS की वैल्यू आई है 1 माइनस XB इंटू PA0, इसे ओपन करो, क्या वैल्यू आएगी आपकी, PA0 माइनस XB PA0, ठीक है, ये हमारे पास में वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, PS माइनस PA0 डिवाइडेड बाय, या हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। अब एक चीज बताना, क्या इस PS को, या इसको देखते हैं पहले, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ XB, अरे XB PA0। अब आप देखो कि लास्ट में हमने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है यहाँ पे, कि PS ही आपका PA के इक्वल है, ठीक है। तो अगर आपका PS ही PA के इक्वल है, तो क्या मैं यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दूँ, ठीक है। तो PA माइनस PA0 इक्वल टू माइनस XB PA0 है, या फिर इसको हम अदरवाइज लें तो PA0 माइनस PA इज इक्वल्स टू XB PB PA0, ठीक है, PA0। अब यहाँ पे देखो ये आपका क्या आया, दिस इज, ये चीज में कंफ्यूजन हो जाता है भाई हमें, ये आपकी है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। अब हमें क्या चाहिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और रिलेटिव लोअरिंग मतलब क्या होगा, आपका चेंज जितना हुआ डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। तो देखो, क्या मैं इस PA0 को नीचे ले आऊं, आई कैन राइट इट लाइक दिस, PA0 अपॉन PA माइनस डिवाइडेड बाय P0A माइनस PA अपॉन P0A XB, ठीक है। तो आपकी ये जो इक्वेशन आई है, यही आपकी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, किसकी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। या फिर आप इसे क्या भी ले सकते हो, डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल्स टू XB, ठीक है। यही आपका क्या है भाई, दिस इज योर, दिस होल टर्म इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। ये आपका क्या कह रहेगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अब आप यहां से देखो, ये टर्म, दिस टर्म इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आप एक चीज पे ध्यान देना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारा रिलेटिव इन लोअरिंग पॉइंट आ गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपका आया है ये। अब आप यहाँ से देखो कि किसके प्रोपोर्शनल है, XB के। तो पॉइंट, या हम बोले फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा इस चीज का, कि डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल्स टू है XB, और ये आपका क्या है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमारे पास में निकल के आया है, ठीक है। तो आप देखो कि आपकी जो लोअरिंग हो रही है, वेपर प्रेशर में जो कमी हो रही है या डिक्रीज जो हो रहा है, वो
मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखें इसका मतलब हम बोले, इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा प्रोपोर्शन आपके सॉल्यूट का होगा उतना आपका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उतना कम हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या लिख देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्स बी, या हम बोल सकते हैं एक्स बी को आप क्या लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन, चाहें तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं भाई, इट इज इक्वल टू, इसे ओपन करके लिखें, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये भी लिखा जा सकता है, अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि आपका, देखो हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट मीन्स सॉल्यूट जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, या बोले सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर जो है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता, जैसे जैसे सॉल्यूट का आपका अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारा कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। अब इसके बाद हम यहाँ से बहुत सारे एक्सप्रेशंस निकाल सकते हैं चाहे तो, ये हो गया आपका एक्स बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, यहाँ से आप चाहो इनमें बहुत सारे वेरिएशंस करके डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस हम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारा जो भी न्यूमेरिकल हमें गिवन हो। ठीक है, ठीक है भाई, तो आज का ये सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। हमने एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, नहीं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आज के सेशन में हमने सीखा है। ठीक है, तो पढ़िए इसे। थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।